जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में सबसे पहले एक बड़ा दर्द भरी खबर है दोस्तों, जरूर सुनना। और ये हेल्प मांग रहा है। फौजी दोनों बेटे रोते रहे और मां का दुष्कर्म और मां को नहीं बचा पाए, प्रशासन ने कोई नहीं करी मदद। और दूसरी बात करता हूं दोस्तों कि शहीद का दर्द उसका परिवार जाने, नेताओं को क्या पड़ी है। सीएम मान ने दिया अब तक का सर्वश्रेष्ठ सम्मान। हाँ जी दोस्तों, डीएडीआर की आज एरियर सीट जारी, देखें आपका कितना बना। खबरें करते विस्तार से। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले बात करूंगा कि रात को करीब 11:30 बजे मेरे पास एक कॉल आता है और बंदा सामने वाला हवलदार है, राजेश पोद्दार, वो रो रहा है। बोला साहब देखो, मैं अपनी मां को नहीं बचा पाया और मैंने हर जगह गुहार लगाई, वीडियो डाला, सब कुछ हुआ, आखिर क्यों। कौन है वो राजेश पोद्दार? राजेश पोद्दार एक सेना का हवलदार है दोस्तों, और हवलदार हैं, झारखंड के रहने वाले हैं दोस्तों। और झारखंड में दोनों भाई फौज में, और उनका एक जमीन के विवाद को लेकर केस चल रहा था। और जमीन का विवाद के सारे पेपर मैं आपको दिखाऊंगा, पूरी न्यूज हेडलाइंस बताऊंगा। लेकिन कुछ एक साहू परिवार है, इतना दबंग था कि ना ही तो उसका पुलिस कुछ बिगाड़ पा रही है, ना ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट कर रहा है। पिछले 1 साल से बेचारा संघर्ष करता रहा। जो जमीन थी उसके हक में जैसे ही फैसला आता है, सामने वाली पार्टी उग्र होकर उसकी, जब वो छुट्टी पर रहता है, इसके ऊपर कितना परेशान करती है। आप पेपर की कटिंग दिखा रहा हूं। जमीनी विवाद पर सेना के जवान पर हमला। यह है ठाकुर गंगटी के खरखोदिया में जमीनी विवाद को लेकर आर्मी हवलदार को पीट पीट कर किया घायल। यानी आप समझ सकते हो, झारखंड का ठाकुर गंगटी खरखोदिया थाने में। और ये मामला सारा चलता रहा। सीओ साहब ने बहुत हेल्प की, बिल्कुल हर जगह डीओ लिखे उसने भी। अब फिर मामला जब डिसीजन होता है, फिर बड़ा मोड़ लेता है। यानी 14 अक्टूबर 2023 को 9 बजे संयुक्ता देवी, उसकी मां का अपहरण कर लेते हैं ये लोग। अपहरण करने के बाद वो दोनों फौज में थे, वहां से वीडियो उन्होंने जारी किया। और उन्होंने जो वहां के सीएम है हेमंत सोरेन है, रक्षा मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को गुहार लगाई। सीओ साहब लगातार डीओ चिट्ठी लिख रहे हैं। हम सब ने वहां के सैनिक संगठनों से बात की, लेकिन अंततः रात में उनकी आप समझते, उनका एक मृत शरीर मिला नदी में, और उनके साथ दुष्कर्म हुआ था। शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे और वो बंदा रो रहा था। बोला साहब मैं अपनी माँ को बचा नहीं पाया, अब मैं क्या करूंगा इस जमीन को लेकर, मेरी माँ के साथ इतना हुआ। जबकि मैंने लगा करके एसपी हो, डीएसपी हो, कलेक्टर हो, एसएचओ हो, रेवेन्यू के अधिकारी हो, सर मैंने खूब मार खाई, लेकिन न्याय नहीं मिला। एक जमीन का टुकड़ा का एक कागज मिला, जमीन भी नहीं मिली। और उसके साथ मेरी मां के साथ इतनी बर्बरता की। और उन्होंने डाला था कि 14 अक्टूबर 2023 से 9 बजे से उनकी मां पता है। और दोनों बेटे फौज में रहते हुए, एक फौजी जो भारत मां को बचा सकता है लेकिन अपनी मां को नहीं बचा सकता, अब ये क्या स्टेप लेगा? आप क्या चाहते हो, इसको क्या करना चाहिए था? यदि ये जिंदा है तो जिंदा रहते उसके हमेशा ये आत्मग्लानि रहेगी कि आखिर कितने दिनों से मुझे जिस बात की आशंका थी, मेरी मां के साथ हुए हुआ, क्योंकि मां उसके घर पे थी, ये दोनों भाई बाहर फौज में थे। आज ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी आप सुन लिए, रक्षा मंत्री जी सुन लिए, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, एडवोकेट हैं, और जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, मुख्यमंत्री है, वहां के जो भी प्रशासन है, शर्म आनी चाहिए। तुम्हें लानत है ऐसी तुम्हारी प्रशासनिक व्यवस्था पर, ऐसे स्टारों पर लानत है कि आप आईएएस हो, आप आईपीएस हो, धत्त कुछ भी नहीं हो। एक सैनिक जो पिछले दिनों से सामने पार्टी का नाम अपने मुंह से बोल रहा है कि इन्होंने सब कुछ किया, और वही हुआ जो ये कह रहा था, और वही हुआ जिसका ये डर था। आप इसका वीडियो, ये कम 4-5 दिन पहले का वीडियो भी उसने डाला वहां से। दिन 9 बजे मेरी माँ को अपहरण कर लिया गया। आज 16 तारीख है। 3 दिन से हम दोनों भाई बॉर्डर पे रहकर भी कुछ खाना पीना नहीं खा पा रहा हूँ। मैं श्रीमान सीएम महोदय हेमंत सोरेन, झारखंड सरकार, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह महोदय, भारत सरकार, श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि मेरी माँ को इन गैर सामाजिक तत्वों से जल्दी मुक्त कराया जाए। मुझे लगता है कि नहीं तो ये लोग उनको मार डालेगा।
ड्यूटी पे रहते वीडियो डाल रहा है। सीओ साहब फौज मदद कर रही, लेकिन फौज कितनी मदद करेगी? फौज की कौन सुनता? आजकल पुलिस नहीं सुनती, प्रशासन नहीं सुनता, फौजी एक सीओ साहब बेचारा क्या करेगा? उन्होंने जितने फोन करने थे, उन्होंने जितना डीओ लिखना था लिखा, सैनिक संगठन भी इनके साथ खड़े हुए, लेकिन अंततः सबके सामने सबकी नाक के नीचे ये दुष्कर्म और दुष्कृत्य हुआ है। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम आप लोगों से हाथ जोड़ के कह रहे हैं। रात को जब मैंने इनको रोते हुए मेरे से बात हुई तो मेरा दिल रात भर यही रहा कि नहीं, मैं सवेरे इसके लिए आपके लिए जरूर अपने सैनिक भाइयों से प्रार्थना करूंगा। उन्होंने बोला सर इसको वीडियो में डालिए। बाका में वो शरीर नहीं दिखा सकता आपको, इतनी कदर आपका शर्म जो सिर है वो शर्म से झुक जाएगा। इतना कृत्य, इतने राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्होंने इस तरह का किया। दोस्तों प्लीज बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों जैसे मैंने कहा है कि एक और ऐसा ही केस है कि शहीद का दर्द शहीद ही जाने, यानी शहीद अमृतपाल है, वो खुद भी इंजर हुआ तो किसी को शौक नहीं थी, जो खुद को कोई ना कोई कारण हुए होंगे, उनके ऊपर आज कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी यही चीज सोच करके पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने कहा कि नेता जो पॉलिसियां बनाते वो क्या जाने कि शहीद का दर्द क्या होता है। मैं जानता हूं, मैं इस गरीब परिवार से हूं और यहां पर लोग कितने शहीद होते हैं, इसलिए मेरे लिए एक सम्मान है। मैं जाकर के 1 करोड़ का उन्होंने चेक दिया और एक प्रतिमा लगाऊं, इनके नाम पर होगी और इनके नाम पर एक स्टेडियम होगा, खेल का मैदान होगा, घर परिवार वाले को एक नौकरी दी जाएगी। यानी उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सम्मान दे दिया। क्या ये ही कानून है? एक स्टेट उसको सब कुछ दे रहा है, लेकिन हमारी सेना एक चिट्ठी, एक मैसेज डाल देती है कि हम असहाय हैं, हमारी पॉलिसी में ऐसा नहीं है। क्या मानवता से बड़ी पॉलिसी बन गई है? क्या हमारे पास हम ह्यूमनली किसी को इतना भी रिगार्ड रेस्पेक्ट नहीं दे सकते? ऐसा उसने क्या किया था? यानी अपने आप को किया, तो उसके पीछे भी कई कारण रहे होंगे, लेकिन इन कारणों पे आज कोई नहीं जा रहा है, ना कोई बात कर रहा है। आज सबको अपनी अपनी पड़ी कि मैं अपना बचाव कैसे करूं। राजनेताओं को नेताओं की राजनीति की पड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है और इसमें सुधार करने वाली बात है। दोस्तों बढ़ते हैं लास्ट खबर की तरफ। जैसा कि मैं आपके साथ एक एक्सेल सीट की एक पीडीएफ है और उसके कुछ स्क्रीनशॉट में आपको शेयर कर रहा हूं कि जैसा कि हमारा डीए और डीआर में 4% की बढ़ोतरी हुई है, तो हर आदमी ये जानना चाहता है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर में जो मिलने वाली मेरी पे है या मेरी पेंशन है उसमें कितना एरियर बन के आएगा। तो किसी महान भाव ने बहुत मेहनत करके 16-17 पेज की ये कैलकुलेशन बनाई है, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें 9,000 बेसिक पे या पेंशन से शुरू हो रही है और 1,25,000 बेसिक पे तक खत्म होती है। और एक साइड से आप कभी भी एक आप अपना अंगुली लगाकर उसको देख सकते हैं कि नहीं, मेरी इतनी अभी मेरी पेंशन बनी है, इतनी मेरी पे बनी है, इतना मेरा एरियर आएगा 3 महीने का और इतनी मेरी बढ़ोतरी हुई है। जिसने बनाया उसको धन्यवाद। आप इसका फायदा उठा सकते हैं, समझ सकते हैं। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।